बता देना, ठीक है। बोल दे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आई एम ऑडिबल। हाँ जी, प्रीति, श्वेता, अनीशा, सौरभ, ऑडिबल। एक बार प्लीज मेरे को कंफर्म करो, स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। वेरी गुड इवनिंग दीपक जी। चलो चलो, तो देखो आज के वेबिनार का एजेंडा डिसाइड कर लेंगे हम लोग, आरती। और एजेंडा क्या रहेगा कि कैसे हम आज के वेबिनार को एग्जीक्यूट करेंगे और होप मतलब क्या इस वेबिनार से हम लोग लेके जाएंगे, उस चीज़ को समझ लेंगे। क्लियर? बस एक मिनट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो वेबिनार में हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग चाहते हैं कि भाई एचपीएस एग्जामिनेशन को हम लोग टारगेट करें, क्लियर करें, क्वालिफाई करें। और उस एग्जामिनेशन को टारगेट हमने अगर मन बना ही लिया है कि एचएस एग्जामिनेशन को टारगेट करें, तो सबसे पहला फंडा होता है। मैं पिछले 3 साल से 2020 ऑनवर्ड वेबिनार लगातार ले रहा हूँ, तो मैं ना नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ वेबिनार में। कि जब भी हम लोग तैयारी करें, एक्चुअली हम लोगों ने भी अपने टाइम पे तैयारी करी, तो कुछ गलतियां रही हमसे, पेपर ऑब्वियसली नहीं क्वालिफाई हुआ तभी मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया, जब बैकड्रॉप में देखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं, तो कुछ एक गलतियां की जो हम लोगों ने करी, और जो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति जो इस तैयारी को परस्यू करेगा वो कुछ गलतियां करने के लिए लाजमी है। गलतियां क्या हैं, देखिए। कि सबसे पहले हम ना नंबर्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। नंबर्स का मतलब है हर बच्चे का अलग अलग है। कोई बच्चे अपने को ओवर कॉन्फिडेंट समझेंगे, कोई बच्चे अपने को अंडर कॉन्फिडेंट समझेंगे, कोई बच्चे अब ओवर और अंडर का क्यों हमारे अंदर ये प्रभाव आता है। आप जिस सोशल एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है माँ बाप आपको किस तरह से जो है पुश करते हैं। किसी के माँ बाप हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। कोई बच्चा है अपनी क्लास में कभी फर्स्ट ही नहीं आया, है ना, उसको लगता है यार मैं साला लास्ट ही आता हूँ हर बार क्लास में, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। एक बच्चा है वो एवरेज स्कूल में पढ़ता है लेकिन वहां का टॉपर है, तो वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा। एक बच्चा है जो बेस्ट स्कूल में पढ़ा है लेकिन वो वहां की लास्ट रैंक आ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें दम बहुत है, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा। तो मल्टीपल सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है, जिसके से कॉन्फिडेंस वेरी करता है। तो अगर हम नंबर्स के हिसाब से जाएं तो हम एक बैलेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे लेके चलेंगे। बैलेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, जैसे मैं बार बार ये नंबर प्रमोट करता हूं, दिस इज दी सिविल सर्विसेज के लिए तो बोला जाता है, सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस के लिए, ये दुनिया का ही सबसे ज्यादा रिग्रेसिव और डिफिकल्ट एग्जाम, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन पूरी दुनिया का इस आईएएस एग्जामिनेशन। स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन उससे एक टोन नीचे होते हैं इन द लेवल ऑफ कि कितने लोग अपियर हो रहे हैं और कितना लेवल ऑफ कंपटीशन उसमें हमें देखने को मिलता है। अब इसी के अंदर देखते हैं कि नंबर का मतलब है पिछले साल सबसे, पिछले 5 सालों में सबसे कम बच्चे ने फॉर्म भरा था 2022 के पेपर, 23 के पेपर को लेकर। 23 था पिछले साल, सबसे कम बच्चों ने फॉर्म भरा था 32,000 बच्चों ने। इस बार अगर पेपर निकलता है, 2024 में नोटिफिकेशन आउट हुई है, फॉर्म भरे गए हैं 2024 के अंदर तकरीबन तकरीबन 60,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। इतना ही होता था हमारे टाइम पे, डेटा वॉज 50,000। तो इतना जो है 50 से 60,000 बच्चा इस बार, जब एनटी का पेपर हुआ, नायब तहसीलदार का पेपर हुआ, जिसमें लास्ट ईयर प्रतीक जो कि हमारा एक स्टूडेंट है उसकी रैंक 1 आई, उस टाइम पे 72,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। अच्छा, आप लोग ना अपने माइक का ध्यान रखेंगे, कोशिश करिए माइक आप लोगों के ऑन ना हो, क्योंकि मेरे को भी डिस्टरबेंस होगी, बाकी बच्चों के लिए भी है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 72,000 बच्चों ने एनटी के फॉर्म को फिल किया। सिंपल फंडा है, हिमाचल में बहुत ज्यादा सीट्स नहीं निकलती है, कुछ नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं पर्सनली किसी को बोलूंगा तो मैं कहता हूं जब तक ना बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो इस तैयारी को लेके, बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं हो, तब तक मत शुरू करो इस तैयारी को। क्योंकि इस तैयारी में नंबर के हिसाब से जाऊंगा 99.99% चांसेस हैं कि आप इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हो। फेल को और परिभाषा में बोलेंगे जी डिस्क्वालीफाई हो गए, जी फेल नहीं हुए, चलो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो मींस ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, यू आर बाउंड टू डिस्क्वालीफाई इन दिस वेरी एग्जामिनेशन। तो हमें समझना पड़ेगा आसान नहीं है, राइट। तो मींस अगर 32,000, देखो मैं नंबर की बात करता हूं, 32,000 बच्चों ने 2023 का डेटा है फॉर्म को फिल किया, 16,000 बच्चे थे जो पेपर देने पहुंचे। ये प्रेजेंट बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स को दिया एटलीस्ट जाके। तो देखो लेवल ऑफ सीरियसनेस एक इंसान में इतना ही होता है। 32,000 फॉर्म को फिल करने के बाद भी लोग पहुंचे नहीं है, मतलब क्या है कि चलो यार फ्री में कोई कैटेगरी है उसको फ्री में फॉर्म भरवाया जा रहा है, लड़कियों को फ्री में, सबने भर दिया, नहीं गए देने। बहुत सारे लोग नहीं गए, जो देने गए 16,000, इनमें से जो बच्चे हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं वो हैं 220 बच्चे। कितना निकला, 1.5% बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए जिन बच्चों को कॉल आई,
16 बच्चे को इंटरव्यू को कॉल आई है, 16 बच्चों को। कितना कम डेटा हो गया? 16,000 में से 16 बच्चे इंटरव्यू के लिए, कितना डेटा हो गया? है ना, 0.01% हो गया डेटा, 0.01%। तो इस एग्जामिनेशन में कहां से पास होंगे? रैंक कितने बच्चों की आई? 7 बच्चों की रैंक आई, डेटा ही नहीं रह गया। तो इतना कम इसमें सिलेक्शन रेट हमें देखने को मिलता है। तो मींस यू आर बाउंड टू गेट फेल्ड इन दिस वेरी एग्जामिनेशन। ये डेटा हमेशा अपने जहन में बिठा लेना। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? इससे आपको पता चलेगा पेपर का लेवल क्या है और आप कहां पर हो। क्लियर? इससे आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस पेपर में ओवर, बहुत सारे की संख्या बताऊं, जो भी इस पेपर में तैयारी करेगा, कभी ऐसा तो किसी को भी नहीं लगेगा मैं नहीं तैयार, नहीं क्वालिफाई कर सकता। ऐसा लगता तो कभी तैयारी नहीं शुरू करता। ये सोच लेना, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भैया मैं तैयार क्लियर कर सकता हूं। अगर इतना भी नहीं तो आप तैयारी को सस्टेन कैसे करोगे? लेकिन आंख बंद ही कर लेना और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूं वही सही तरीका है, उसी तरीके से निकल सकता है। मैं अननेसेसरी होपफुल हूं। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, क्योंकि आप देखो हिमाचल के अंदर, और मैं बहुत बोल रहा हूँ पिछले 1 साल से इस बात को लेकर, क्योंकि जब मैंने हिमाचल में एक्सटेंसिवली ट्रेवल करना शुरू किया, छोटे छोटे शहरों में या लाइब्रेरीज देखी, तो मैंने जेन्युइनली देखा लोगों ने 5 से 6 साल एक क्लर्क और पटवारी के एग्जाम को क्वालिफाई करने में निकाल दिया। आप समझो, अगर आप 21 साल में तैयारी को शुरू कर रहे हो, 22 में कर रहे हो, आप 28 साल में पटवारी जाके लग रहे हो, 6-7 साल लगा रहे हो, तो आपने अपने यूथ का मैक्सिमम टाइम तैयारी को दे दिया रेदर देन क्लियर। और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? नंबर देख लो। बाकी लोगों का आप समझो क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो समझो अगर किसी को, मैं ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, 10 साल हो गए तैयारी को करते हुए, 22 साल से तैयारी शुरू करी थी, आज 32 साल के हो गए और पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आप समझो कि ऐसे बच्चे 99.99% वही बच्चे हैं जिनका नहीं क्वालिफाई हो रहा, फंस गए इस तैयारी के लूप में। अगर एक बार आप फंस गए, इस दलदल में फंस गए, तो आप समझो आपका करियर को क्लियर करने के तो इतने कम चांसेस हैं, आप लगातार धंसते चले जाओगे, छोड़ नहीं पाओगे तैयारी को। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपकी तैयारी 80% के लेवल पे, 100% पे नहीं है, तो क्लियर नहीं हो पा रहा। अब आपको लगता है जीवन में 80% जब एफर्ट डाल ही दिया, तो कोई और नौकरी क्यों करनी है, कोई प्राइवेट नौकरी क्यों करनी है, कोई छोटी नौकरी क्यों करनी है? तो आप एचएस तैयारी में दलदल में फंसे रह जाते हो, जिसकी वजह से करियर सैबोटाज हो जाता है। तो हमें सिंपल है, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात इतनी गंभीरता से, क्योंकि हमें सिंपल फंडा क्या है, जो मैं पर्सनली प्रमोट करता हूं, तैयारी करो लेकिन पूरे कॉन्शियसनेस के साथ। कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस के साथ। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, भैया ऐसे तैयारी जाने वाली है, क्या मैं इतने एफर्ट डाल सकती हूँ, क्या मैं इतने एफर्ट डाल सकता हूँ? और आज तक क्या मैंने, हमेशा अपनी हिस्ट्री को देखो, जब आपने 10वीं में कुछ नहीं किया, 12वीं में नंबर नहीं है, मींस आप लाइफ में ही मेहनत करने को तैयार नहीं हो, तो आप एचएस के अंदर, बहुत सारे बच्चे पता है क्या कहते हैं कि हम ना कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे थे, वो तो हुआ नहीं, हमने कहा चलो एचएस की तैयारी कर लेते। या अगर आपका कनाडा का आइल्स जैसा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा पा रहा है, जिसमें 6 बैंड चाहिए, केवल एक अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप कहाँ 18 सब्जेक्ट एचएस के उठा के बैठे हो, जिसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो ऑब्वियसली आपका क्वालिफाई नहीं होगा। आपका वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, आपका वो कैलिबर ही नहीं है। तो आपको अपने कैलिबर को आइडेंटिफाई करो। इसलिए मैं नंबर बोल रहा हूं, पहला ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, दूसरा आप अपने लेवल को आइडेंटिफाई कर लो कि ये टफ एग्जामिनेशन है, मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं, कहीं मैं अननेसेसरी अपनी जो प्राइवेट जॉब हो सकती है, कोई एवरेज एग्जामिनेशन हो सकता है, उसको तैयार को छोड़ के एचएस के अंदर तो नहीं घुसने वाला हूं। इस चीज को क्वालिफाई कर, इस चीज को समझ लो। तो अगर आपको लगता है यार ये तो बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, टोन डाउन कर लो, बोलो यार अलाइड और एंटी कर लेते हैं, इसमें ना तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ना सी सेट का इशू है, मेंस भी आसान होता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस पढ़नी होती है, थोड़ा जीएस पढ़ना होता है, इनमें वैकेंसी भी ज्यादा आती है, अलाइड में ज्यादा आती है। पिछली बार 110 आई थी जब यामिनी की रैंक 1 आई है, इस बार एनटी के अंदर 20 वैकेंसी आई है। एनटी हर 2 साल में निकलता रहता है। एचएस में कितनी वैकेंसी आती है? 15-20, इस बार 22-25 वैकेंसी आई हुई है, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। तो 25 मैक्सिमम है, इस साल 7 सिलेक्शन हुए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या मैं इतने एफर्ट डाल सकता हूं कि मैं ये टॉप 7, टॉप 25 में आऊं, या मैं ऐसे पेपर को टारगेट करता हूं जिसमें 100 सीट निकलती हैं, जिसमें चांसेस ऑफ सिलेक्शन वुड बी हायर एज कंपेयर टू एचएस एग्जामिनेशन। तो पहला निर्धारित कर लो कि ये एग्जामिनेशन तैयार करना है कि नहीं करना है। तो हमेशा पहली स्टेज, हर कोई कहता है कि तैयारी कैसे करनी है, मैं बताता हूं। मैं कहता हूं पहले ये सोच लो कि तैयारी क्यों करनी है। जब आपके पास ये क्यों का जवाब होगा, जब आपके पास उतना रिक्वायर्ड पैशन, पैशन इज बेसिकली पागलपन, जब इतना रिक्वायर्ड पैशन होगा तो आप एनर्जी भी डाल दोगे। आपको पता है यार 10 घंटा पढ़ना है, कोई वे आउट नहीं है। सिंपल फंडा मैं बता रहा हूं, 2 साल में, अगर 1.5 साल में पेपर को, आज से 1.5 साल बाद एचएस 2025 है, 1.5 साल में पेपर को अगर क्वालिफाई करना है, एक ही सॉल्यूशन है, 10 आवर्स अ डे। कोई टॉपर सिलेक्शन के बाद ये बोल दे कि मैंने 4 घंटा पढ़ा, 5 घंटा पढ़ा, झूठ बोल रहा है। एक एक टॉपर को, 50-60% टॉपर को तो मैं डायरेक्टली पहचानता हूं, तो मेरे को पता है उन्होंने 10 सालों तक, 5 सालों तक 10 घंटे पढ़ा है।
तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। इससे कम में सिलेक्शन असंभव है। अगर 1.5 साल में निकालना है 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कोई वे आउट नहीं है। आप लोगों ने 10 घंटे पढ़ा होगा, एक दिन 2 दिन पढ़ा होगा। जब पेपर जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको पता ही है, सेमेस्टर से पहले 1-2 दिन जो हम पढ़ते हैं 10 घंटा वो होगा। यहां मैं बोल रहा हूं 10 घंटे 365 दिन पढ़ना है, मिनिमम है ये। अभाग्य वाले रहे तो 1 साल और घुसेगा, 1 साल और पढ़ने के लिए तैयार हो 10 घंटे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो इतनी एनर्जी डालोगे तो पेपर क्वालिफाई होगा। तो सिंपल इतनी एनर्जी वही डालेगा जो पागल है इस एग्जामिनेशन के लिए, बिल्कुल पैशनेट चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं कभी नहीं चाहता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि हर बच्चा तैयारी कर ले, जिसका लेवल है वो भी कर ले, जिसका नहीं है वो भी कर ले, पैसे मिल जाए। तो सिंपल फंडा है कि इस पेपर को हर कोई सस्टेन कर ही नहीं सकता। इसका मैं आपको एक और लाइव उदाहरण बता देता हूँ। हमारी खुद की क्लासेस में जब ये पेपर की हम लोग फर्स्ट बैच शुरू करते हैं, 10 महीने का बैच है ना, 10 से 11 महीने का बैच है। जब तैयारी को शुरू करते हैं, मान लो 40 बच्चे क्लास में थे, 10 महीने के बाद ये 7 से 15 बच्चे ही रह जाएंगे। बाकी बच्चे तैयारी को 1 साल के अंदर छोड़ देंगे, ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे, चंडीगढ़ से बोरा बिस्तरा उठा के चले जाएंगे, बीच में पेपर आ जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ मुद्दा होगा। मींस वो शुरू के 10 महीने को तैयार, पैसा देने के बाद बता रहा हूँ, पैसा देने के बाद भी आप समझो 50% बच्चा ही तैयारी को सस्टेन कर पा रहा है, लेस देन 50। बाकी के तो हाथ ही खड़े हो जाते हैं। इस 50 में से भी आप समझो 1 या 2 बच्चों का ही क्लियर होता है, इतना ही इसमें सिलेक्शन रेट है। तो इसका मतलब क्या, पागलपन चाहिए। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे तैयारी करनी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, अपने शौक 1-2 सालों तक के सारे शौक को मारना पड़ेगा, मेहनत करते रहने पड़ेगी सही दिशा में। दूसरा है पैशन होगा, पागलपन हो तो आप नई दिशा लेने को भी तैयार है। जैसे हिमाचल से बहुत सारे बच्चे आते हैं, 300-300 किलोमीटर से ट्रेवल करके आ रहे, चंबा से ट्रेवल करके आ रहे, कहां से ट्रेवल करके आ रहे, 2-2 दिन चंडीगढ़ में रुक रहे हैं जस्ट 1 घंटे की मीटिंग के लिए। क्योंकि ये 1 घंटे की दिशा आपके 1-2 साल बचा सकती है। सिंपल फंडा ये है। तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बचाए हैं लोगों ने हिमाचल के रिमोटेस्ट एरिया में लेके। केवल मेरी मेंटोरशिप है ना, ऐसा नहीं कोई बहुत प्रमोट कि कोई अच्छे से अगर मेंटोर कर रहा है तो मेंटोरशिप के जरिए केवल सेल्फ स्टडी से भी पेपर को निकाला है। सिविल साहब से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज ली है, या जो है केवल टेस्ट सीरीज परचेज करी है, या जिन्होंने केवल जो है वैल्यू एडिट कोर्स लिया है, मेंटोरशिप लिया, उससे भी क्वालिफाई किया है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना कोचिंग के भी निकाला है। तो मींस अगर पैशन होगा तो दिशा लेने के लिए भी आप तैयार रहोगे, उसके धक्के खाने के लिए भी तैयार रहोगे, और एनर्जी डालने के लिए भी तैयार रहोगे। क्लियर हो गई बात? इस चीज के लिए ध्यान रखो। तो एग्जामिनेशन अगर जाना है, इतना पागलपन है तभी जाना। अब दूसरी बात है अप्रोच क्या रखें, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, मेंटोरशिप क्या होती है, और तीसरा सेक्शन है किताबें कैसी पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, टाइम को कैसे मैनेज पड़े। क्लियर? तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लोकेट करो कौन मेरे को ये करवा सकता है। जो करवा सकता है प्रोसेस बता दो कि कैसे करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं जैसे पर्सनली मैं कहता हूं कि पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि पहले मेरे को एग्जाम तैयार करना है। दूसरी चीज आइडेंटिफाई कर लो कोचिंग से करना है कि सेल्फ स्टडी। दोनों से रिजल्ट आए हैं, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। ओशन ने कोचिंग करी है, मोहित ने कोचिंग करी है, विनय ने कोचिंग करी है, इस बार रैंक 2 शिवानी ने कोचिंग करी है, रैंक 3 अनुभव कोई कोचिंग नहीं करी, निकाला हुआ है। अनूप लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट है, कोई कोचिंग नहीं करी, जब पिछले 6 साल से पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, यही लाइब्रेरी में बैठा मेंटोरशिप ली है, आंसर राइटिंग करी है, वैल्यू एडिशन करी है, क्वालिफाई हुआ है। कुछ बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, जैसे लास्ट ईयर अभिषेक बरवाल रैंक 1, कोई टेस्ट सीरीज नहीं करी, हमसे कुछ नहीं किया, लास्ट में बस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं थे, खुद किया सारा मैनेज। तो लोगों ने सेल्फ स्टडी से भी निकाला है, पार्शियल कोचिंग से भी निकाला है, जिसमें टेस्ट सीरीज हो गई, वैल्यू एडिशन कोर्स हो गया, मेंटरशिप, कुछ ने टोटल कोचिंग है जैसे ओशी ने कहते तो हमारे पास ही पड़े हुए। तो इन्होंने इस तरीके से निकाला है। आपको अब मेन क्या है, तीनों तरीके से निकल सकता है। आपके लिए सही है, पहले आइडेंटिफाई करो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूँ। एक मेथड तीनों को, अगर कोई बच्चा है वो कोचिंग से निकाल सकता था, हो सकता है वो सेल्फ स्टडी से नहीं निकाल सकता था। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, लास्ट ईयर 2021 की बात है, एक स्टूडेंट है मंडी से, आकांक्षा शर्मा, उसकी आई है रैंक 5, 2 साल के अंदर पेपर को निकाला है, प्योर सेल्फ स्टडी है, कोई नोट्स नहीं लिए किसी से, बस लास्ट में सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज ली और मेरे से मेंटोरशिप लिया है, पेपर क्वालिफाई हुआ है। ऐसे भी एग्जांपल है शिखा, उसी साल रैंक 4 धर्मशाला से, वैसे कुल्लू से है, चंबा से रहने वाली, धर्मशाला में तैयारी करी, प्योर ही सेल्फ स्टडी है, कोई और नहीं, केवल मेंटोरशिप है और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, कोई किसी की हेल्प नहीं ली। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कहां पे सूट करते हो। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कोचिंग, कई बार क्या होता है, एक गलत डिसीजन कई सारे साल खराब कर देता है। मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारे बता देता हूं।
कोचिंग के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब देखो क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले देखो, कोचिंग और सही कोचिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये भी बात बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ और साफ बोल रहा हूँ इस बार, कि बहुत सारे लोगों ने कोचिंग करी है और पैसे भी खराब करे हैं, टाइम भी खराब किया है, अब दोबारा से हमारे पास बैठ के री कोचिंग कर रहे हैं। आप लोग कई बार क्या करते हैं, हिमाचल में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ट्रेंड है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है हिमाचल के अंदर। आपको सिंपल एक डेटा बता देता हूं, हिमाचल में आधे बच्चे ने भी, एक तो छोड़ो, आधे बच्चे ने भी पिछले 10 साल में हिमाचल के अंदर कोचिंग करके पेपर को नहीं निकाला है। सिंपल फंडा है, इससे अच्छा सेल्फ स्टडी से निकाला। शिखा है सेल्फ स्टडी से, आकांक्षा सेल्फ स्टडी से, हिमाचल के अंदर बैठे बिना कोचिंग के निकाला है। हिमाचल में कोचिंग ज्वाइन करोगे आपका पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाएगा। रीजन ये नहीं कि कोचिंग को डी प्रमोट कर रहा हूं हिमाचल की, प्रॉब्लम ये है कि पिछले 10 साल में मैंने एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसने पेपर निकाला हो। क्यों? क्योंकि हिमाचल के अंदर जिस लेवल पे कोचिंग कराई जा रही है, पेपर उससे बाय फार आगे निकल गया। पटवारी बन सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जेओए कलर का पेपर निकाल सकते हो, एचएस अलाइड एनटी भूल जाओ, उस लेवल पे वो इंस्टीट्यूट अब रह ही नहीं गए। पहला फंडा क्लियर करो कि कोचिंग, ये मैं क्यों बोला, कोचिंग और सही कोचिंग में जमीन आसमान का फर्क है। सही कोचिंग की परिभाषा क्या है? अगर किसी ने कोचिंग, हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते कोचिंग करनी भी है या सेल्फ स्टडी करनी है। मैं प्रमोट सेल्फ स्टडी को करता हूं, लेकिन हर बच्चे को मैं सेल्फ स्टडी प्रमोट नहीं करता हूं। रीजन है, कोचिंग सेल्फ स्टडी किसे करनी चाहिए? देखो सेल्फ स्टडी में चाहिए क्या होता है, एक चीज चाहिए होती है प्लान ऑफ एक्शन। मैं बना के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी से प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनता, जैसे मेरे से नहीं बनता था प्लान ऑफ एक्शन शुरू में। जब मैंने आईआईटी जेईई की कोचिंग करी, मेरी तैयारी करी, प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनता था। फिजिक्स में मन लग गया, एचसी वर्मा किताब आती है वो पढ़ ली। आप लोगों ने किताब का नाम नहीं सुना होगा, बहुत हैवी किताब होती है, आई.ई. इरोडोव, रशियन किताब है, वो मैंने कर लेनी शुरू कर दी। कोई लेना देना नहीं है पेपर का, तो मैं रैंडमली पढ़ रहा हूं। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रैंडमनेस का। तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, और ये लाइब्रेरियों में उठ के चले जाओ, आपके जितने भी शहर में लाइब्रेरी है, किसी भी बच्चे से पूछो, यार तू तैयारी कर रहा है ना 3 साल से, तेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? वो कहेगा मुझे पता ही नहीं है। ये पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, ये तो किताबें पढ़ना है, प्रॉपर प्लान नहीं है कहीं पर भी। अगर हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है, हम ऐसा नहीं है हमारे पास 2 लाख सैनिक है सबको भेज दो। देयर हैज टू बी अ प्लान ऑफ एक्शन। एयर स्ट्राइक कहां से होगी, नेवल स्ट्राइक कहां से होगी, आर्मी की स्ट्राइक कब होगी, दिन में होगी, रात में होगी, वेपनरी कितना यूज करेंगे, कितने डिस्टेंस से लड़ेंगे, तो देयर हैज टू बी अ प्लान ऑफ एक्शन। तो सिंपली ये पेपर भी एक युद्ध है, यू नीड अ प्लान ऑफ एक्शन। रैंडमनेस से हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और ज्यादा चांसेस क्या है, 99.99 नहीं होने के। तो सिंपल फंडा क्या है, सेल्फ स्टडी में प्लान ऑफ एक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं बना के आज यही बना के दे रहा हूं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला भी है, बिगनर्स पैकेज को डाउनलोड करो, उसमें प्लान ऑफ एक्शन ही है, लोगों ने उसी से पेपर को क्वालिफाई कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन रहने में सबसे बड़ा मुद्दा आता है, अगर आपके पास पैशनेट नहीं हो, अगर आपके पास उतनी पैशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अब डिसिप्लिन रहने के लिए क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब है रोज 10 घंटा पढ़ना। सिंपल फंडा, इधर उधर की कोई बात ही नहीं है, 10 आवर्स अ डे। अगर आपको लगता है यार आज शादी आ गई, आज किसी का ब्याह आ गया, आज ये रिश्तेदारों का फंक्शन है, फिर दिवाली आ गई, होली आ गई, ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है। और आपको खुद पता चल जाएगा, आपने 10वीं तक कितने डिसिप्लिन रहे, 12वीं तक कितने रहे, कॉलेज तक कितने रहे। अगर आपके इतिहास में डिसिप्लिन है, नंबर भूल जाओ, चाहे आपके 60% आ रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अगर आपको लगता है, जब आपने ठान लिया 10 घंटा पढ़ने की, एक हफ्ता अगर आप 10 घंटा पढ़ के बैठ के देख लो, अगर आपको लगता है हाँ यार अब मेरे में वो दम है, मैं 10 घंटा बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, सेल्फ स्टडी कर लो, आप निकाल लोगे। प्लान ऑफ एक्शन में बता दूंगा, किताबें मैं बता दूंगा, सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका बता दूंगा, वैल्यू एड कैसे करनी है बता दूंगा। घर पे बैठ के तैयारी होती है। यू नीड डिसिप्लिन। दूसरा, एक लेवल पे यहाँ पे इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एवरेज से थोड़ी ज्यादा चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों चाहिए ना, कुछ सब्जेक्ट पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। वो सब्जेक्ट आप देखो, 18 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट हो, नॉट नेसेसरली। सारे सब्जेक्ट आपको आसान लगे, नॉट नेसेसरली। मान लीजिए एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूं, मैं पढ़ाता हूं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हिंदुस्तान के स्कूल्स में जैसे पढ़ाई गई है, रटवाई गई है। ये ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है, ये बुक के पीछे दिए, इनको रट लो, इन्हीं में से पेपर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं करवाया गया। इकोनॉमी मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ी होती, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंडियन सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, गवर्नेंस है, बिल्कुल अननोन टेरिटरीज हैं, तो बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाता। उसकी वजह से क्या होता है, ये सब्जेक्ट कमजोर रह जाते हैं। सिंपल फंडा क्या है, इसमें अगर आपका आधा सब्जेक्ट भी कमजोर है ना, आपका कोई चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि मेंस के बाद इतना स्टिफ कंपटीशन है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक हमारी स्टूडेंट है स्वाति वालिया, इसी साल उसके मेंस रिटर्न के अंदर देखो कितना स्टिफ कंपटीशन होता है। मेंस रिटर्न के अंदर 3rd हाईएस्ट मार्क्स है। 16 बच्चे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वो उस बच्चों में से है, 3rd हाईएस्ट मार्क्स है। कायदे से उसकी तीसरी रैंक आनी चाहिए। इंटरव्यू में बाकी बच्चों से उसके 5 नंबर कम है।
आज स्वाति वालिया की रैंक है 8th और 7 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो बाहर होगी, राइट। तो एक एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर? 5 नंबर और होते ना तो वो रैंक 1 आती। एक नंबर पे, जैसे पिछली बार अनूप है, अनूप की लास्ट रैंक आई रैंक 14th, जो उसके नंबर है 432 नंबर थे, 432 पे 4 बच्चे थे और एज वाइज फिर उनकी रैंक अरेंज हुई, अनूप लास्ट था। उसी नंबर पे 2 बच्चे और थे जिनको रैंक भी नहीं मिली। तो समझो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन। मैं ये बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं, क्यों? जब पहले दिन मैंने भी तैयारी करी थी, मेरे को नहीं पता था इतनी क्लैरिटी, किसी को भी नहीं पता होती इतनी क्लैरिटी। अब हम इस प्रोसेस में है, इतने बच्चे देख लिए, इतने बच्चों को सिलेक्शन दे दी, इतने बच्चों को फेल होते हुए देख लिया, अब हमें पता है कि कौन सा बच्चा कहां पे गलती कर रहा है। तो वही सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी से ये पता चले कि कहां पे पेपर फंसता है। पेपर मेहनत पे नहीं फंसता है, पेपर डायरेक्शन में नहीं फंसता, लास्ट में इस एक एक दो दो नंबर पे भी अभाग्यशाली एक व्यक्ति हो सकता है। तो इस चीज को याद रखो। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी, इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? कुछ एक सब्जेक्ट टफ लगेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा, आपको उसको ढोना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी का फैसला ले चुके हो, उसको ढो उसके बाद फिर, राइट। तो अगर ये सब करने के लिए तैयार हो तो सेल्फ स्टडी हो सकती है और पेपर भी हो सकता है। लोगों ने करके दिखाया, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हूं कि अगर आपने ठान ली और इन सबको लेके आप, अब होता क्या है, हिमाचल में मैक्सिमम लोग सेल्फ स्टडी क्यों करते हैं? उनको लगता है यार पैसा खर्च होगा। कुछ लोगों के लिए बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, मैं बिल्कुल मानता हूं, मेरे लिए भी बहुत जेन्युइन कंसर्न था। मेरे को लगता नहीं था कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड ही कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग उस टाइम, आप तो हम लोग तब भी सस्ते में करवा रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड सस्ते में है। पहले आप आज से ना 10 साल पहले देखना, कोचिंग उस टाइम पे ज्यादा महंगी थी। अब तो कंपटीशन हो गया, ऑनलाइन आ गया, चीजें सस्ती हो गई हैं। पहले कोचिंग थी 2013 की बात बता रहा हूँ, 1.5 लाख 1.25 लाख कोचिंग की फीस हुआ करती थी। चंडीगढ़ में आज भी बहुत सारी ऐसी अकेडमी जो हिमाचल की फीस ही 1-1.25 लाख रुपया ले रहे हैं। तो कोचिंग इतनी महंगी हुआ करती थी। उससे क्या हो रहा है, लोगों का हौसला टूट जाता है। उससे क्या होता है, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वो बने ही नहीं है सेल्फ स्टडी के लिए। तो सिंपल फंडा क्या है, जाके लाइब्रेरी में देखो, ऐसे बच्चे भरे हुए हैं। तो अगर सिंपल फंडा है, कोचिंग इज एक्सपेंसिव, कोचिंग में लगेगा पैसा, केवल ऑफलाइन में, और ऑफलाइन अगर चुन लिया तो जैसे हम भी है, हम कह रहे हैं हम औरों से सस्ते हैं, लेकिन हम बहुत सस्ते नहीं है कि आपको लगेगा यार इतना तो इजी मनी है। इतना इजी मनी हमारे पास भी जो है, इतना कम फीस हमारी भी नहीं है। रहने का भी खर्चा है। चंडीगढ़ के अंदर एक बच्चे का एक महीने का रहने का खर्चा 12,000 रुपए से 15,000 रुपए। आप ट्रेवल भी करोगे, घर भी जाओगे, कपड़ा लत्ता भी लोगे, 15,000, और 1 साल की कोचिंग है इंटू 12, 1,80,000 की ऑफलाइन कोचिंग की कॉस्टिंग है। रहने की फीस नहीं है इसमें, बुक्स नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप 2 साल रहते हो, कोचिंग खत्म हो जाती है, दूसरे साल लिविंग कॉस्ट है। सिंपल फंडा है, 2 साल ऑफलाइन जगह पे बैठ के वहीं पे तैयारी करने की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। सिंपल फंडा, ये सिंपल कैलकुलेशन है। कोचिंग इज एक्सपेंसिव। जिसके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए सिंपल फंडा क्या है, सेल्फ स्टडी कॉन्शियसली कर लो। अगर लगता है थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, चीजें आसान कर लेते, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस में चले जाओ। सिंपल फंडा, चीजों को आसान करो। ये भी मत, अगर आपको लगता है ठीक ठाक इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं मेरे पेरेंट्स, 25-30 हजार का हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें एनरोल करो। उसमें क्यों प्रमोट कर रहा हूं, जो आप सेल्फ स्टडी से 3 साल में अटेन कर सकते थे, उससे 1 साल में अटेन हो जाता है। कोचिंग आपका टाइम बचाती है, बेनिफिट भी है, ये आपके टाइम और एफर्ट को बचाती है। सिंपल फंडा, टाइम और एफर्ट को बचाती है। दूसरा, कोचिंग आपको एक प्रोसेस के अंदर डाल देती है, जिसमें खुद ही, जैसे अगर आप क्लास में बैठ जाओगे ना, जैसे हम मेट्रो में कभी आप गए होगे, भीड़ चढ़ेगी, भीड़ उतरेगी, आप शांति उतर जाओगे। तो कोचिंग इज लाइक अ भीड़, आप उस भीड़ में बैठ जाओ, यू विल बी अ पार्ट ऑफ द भीड़। आप अपने आप प्रोग्रेस करने लग जाओगे, क्योंकि क्लासेस लग रही है, बैठना पड़ेगा। लाइब्रेरी में बैठोगे, आपको दिख रहा है यार मेरे बगल में इस बच्चे का जो है 3 महीने से बैठा था, इसका तो रैंक आ गया, इस बच्चे का तो जो है इंटरव्यू कॉल आ गया। आपको कॉन्फिडेंस होगा यार मेरे साथ ही तो बैठा था, आपकी यारी दोस्ती भी होगी उससे, आप 2 बात भी करोगे, इन फ्यूचर रिलेशन भी मेंटेन रखोगे। तो वो आपको इनफॉर्मली गाइड करेंगे, हम यहाँ फॉर्मली गाइड करें, तो दोनों आपको एनवायरमेंट मिलेगा, पीयर ग्रुप मिलेगा, एम्बियंस मिलेगा, टॉपर्स देखने को मिलेंगे। उससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पैशन बढ़ेगा। आपको लगेगा हाँ यार हो जाएगा, 1 नहीं 1.5 साल लगेंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो कोचिंग आपके टाइम एफर्ट को बढ़ाती है, आपके पैशन को जिंदा रखती है, हमेशा पैशनेट रहोगे। नेगेटिव साइड इज, कोचिंग में पैसा खर्च होता है, एक्सपेंसिव है कोचिंग, ये कुछ फायदे और नुकसान है। तो और जिसको लगता है यार मेरे को आज तक ना पैसा लगेगा, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कोचिंग कर सकता हूं, क्योंकि कोचिंग मेरे ना 3 साल को 1 साल में ले आएगी, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं यार खुद एफर्ट करूंगा ना, मेरे को पता है 3 महीने बाद ना मैंने बुक उठा के देखनी भी नहीं है। क्योंकि मैंने बताया पैसा देने के बाद भी, मैंने डेटा दिया, पैसा देने के बाद भी 50% बच्चों के हाथ खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, राइट। क्योंकि एग्जामिनेशन टफ है, ये पेपर का लेवल टफ है, और कम समय में तैयार करना है, आप लोगों के ऊपर बर्डन है। ऐसा थोड़ी कि आपके पास 10 साल रखे हुए और आप मजे से तैयारी करो, 1 या 2। मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, पेपर टफ है, पेपर लेंदी है,
लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने शिद्दत से तैयारी करी हो। बहुत अभागा होगा तो 3 साल लगेंगे कि किस्मत खराब हो रही है, 1 नंबर से रुक गया, आधे नंबर से रुक गया, तीसरे साल तक पेपर 100% रैंक तक, ये नहीं है कि इंटरव्यू और मेंस तक, रैंक तक पहुंच जाएगा बंदा। राइट, पहुंचे हैं लोग, मेहनत करिए। मैं एग्जांपल देता हूं, इस साल रैंक 1 आई थी ना प्रतीक की, बहुत मेडिकली सर्जरी हुई है पीजीआई में। जब हमारे पास आया था 6 घंटा बैठ भी नहीं सकता था लाइब्रेरी में, बहुत हम्बल, बहुत मॉडेस्ट। वेट क्या, अब हम लोगों की क्या, आपके साथ सेशन है, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, अपनी टीचर्स के साथ मीटिंग है, इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है, उसको मैनेज करना है, दसों काम पड़े हुए हैं। 2-2 3-3 घंटा भी एक आंसर चेक करवाने के लिए उस व्यक्ति ने वेट किया है। पेशेंस की बात है, वेट किया है, मेरे से मिला, विशाल सर से मिला, हर टीचर के साथ बैठा, सबसे फीडबैक लिए, वैल्यू एडिशन करी, रैंक 1 उसका है। तो अगर एफर्ट डालोगे, मेहनत डालोगे, और उसने पहले अटेम्प्ट में निकाला है, 2021 में पास आउट हुआ है, 2022 में एनटी एग्जामिनेशन का पेपर निकला है, 23 में उसका रिजल्ट है, और वो ऑफिसर है, 1 साल की तैयारी में। सिंपल है, एफर्ट डालोगे तो पेपर निकलता है, शिद्दत से निकलता है। अभाग्यशाली रहोगे, 1 साल भाग्य खराब होगा, अगले साल मेहनत करिए, जरूर रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से पेपर को शुरू करना है। तो इस पे मैंने इसीलिए इतना फोकस लगाया कि मैं चाहता हूं, क्योंकि आप वेबिनार में देखो तैयारी कैसे करनी है, मेरे बहुत सारे सेशंस पड़े हैं यूट्यूब पे, क्यों करनी है और क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्या मेरा सही तरीका होना चाहिए तैयारी का, वो मैं यहां पे क्लियर कर रहा था। क्लियर। अब सेकंड स्टेज में आता हूं, अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है तो दिस हैज टू बी योर वे ऑफ एक्शन, दिस हैज टू बी योर पाथ। तो इस पाथ में तैयारी करो, रिटर्न मिलने के, सिलेक्शन मिलने के चांसेस ब्राइट अप है। मैं हमेशा कहता हूं पहले 2 महीना खुद तैयार करके देखो, सेल्फ स्टडी करके देखो। अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी में मजा आ रहा है, घर पे एक डिसिप्लिन बन गया, माहौल है, घर पे डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत ज्यादा रिश्तेदार नहीं आते, यार दोस्त नहीं आते, पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू नहीं है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, घर पे तैयारी कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता नहीं है डिस्टर्बेंस बहुत है माहौल में, प्रॉपर पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा, तैयारी तो कर रहा हूं लेकिन 2-3 महीने हो गए, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई मेरे वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, जो मैं तैयारी कर रहा हूं उससे कोई रिलेट नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते, आपके यार दोस्त जो आपके साथ पढ़े हैं, चाहे आप ना टॉपर होंगे अपनी क्लास के, तब भी आप तैयारी करोगे तो आप छुपके ही करोगे, क्योंकि लोग इस तैयारी के बारे में तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उजागर करते हैं, सबको बताते हैं, छुप के तैयारी करनी पड़ती है। तो घर पे तैयारी करना ऐसे माहौल में मुश्किल होता है, क्योंकि लोग पूछते हैं यार 22 साल के हो गया, नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है तैयारी कर रहे हो, लोग उपहास करेंगे, मजाक करेंगे, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो लोगों को भी नहीं होता, तो छुपाते हैं तैयारी को। मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी कर रहे हो तो खुल के बताओ तैयारी कर रहे हैं, और पूरी शिद्दत से करो। तो पूरी शिद्दत से करोगे, खुल के बताओगे, तो पीयर प्रेशर भी रहेगा, फैमिली प्रेशर भी रहेगा, तो खुद ही पढ़ने लग जाओगे, कुछ इधर उधर नहीं जाओगे। क्लियर। ये तैयारी का, अभी तक तैयारी को शुरू करनी है तो इस वे में करनी है। अब इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन हम लोगों को बनाना पड़ेगा। इस प्लान ऑफ एक्शन का मतलब है एंड टू एंड प्लानिंग। जनरली मैं वो गलतियां भी बता रहा हूं जो बच्चे करते हैं। हमारी तैयारी, जितने भी बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हिमाचल में अलग अलग कोने में बैठे थे, सेल्फ स्टडी करी, 2-3 साल पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ, और लाइब्रेरी में बैठो 50% वो बच्चा है जो हमसे नहीं पढ़ा हुआ। आज हमारे पास क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, वैल्यू एडेड कोर्स, मेंटोरशिप के अंदर एनरोल्ड है। बहुत सारा वो बच्चा है जो हमारे अलावा किसी और एकेडमी में पढ़ा हुआ है या सेल्फ स्टडी में पढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या आई है कि उसको अभी तक प्लान ऑफ एक्शन नहीं मिला था, उसकी वजह से ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो 12-15 घंटे भी पढ़ रहे थे, पागलों की तरह पढ़ रहे थे, फिर भी 3 साल पेपर क्वालिफाई नहीं होगा ना, तो हर किसी का दिल टूटेगा, हर किसी को निराशा आएगी लाइफ में। तो ऐसे केस में हम लोग ये हेल्प करते हैं, हम कहते हैं प्लान बना देता हूँ, एक पेन पेपर लेके बैठता हूँ, आधा पौना घंटा लगाता हूँ, प्लान बना देता हूँ, उस प्लान के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे, और लोगों की मैंने जेन्युइनली इंप्रूवमेंट होते हुए देखी है। प्लान ऑफ एक्शन चाहिए होता है, मेहनत करने के लिए बच्चे तैयार है। अगर कोई चंडीगढ़ आके केवल मेरी मेंटोरशिप, कोई कोर्स नहीं लिया, केवल मेरी मेंटोरशिप और कुछ किताबों के भरोसे इतनी दूर आके बैठ गए, इतना खर्चा करे, क्योंकि चंडीगढ़ लिविंग में बता भी रहा हूँ 10 से 15 हजार का खर्चा है, तो अगर वो 1 साल यहाँ बैठे तो 1.5 लाख तो बैठे बैठे ही खर्चा हो रहा है। तो ऐसे बच्चे अगर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो वो दे आर डैम सीरियस, 3 साल के बाद भी ये एफर्ट डाल रहे हैं, तो दे आर डैम सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन। उनको इसलिए मैं एंड टू एंड प्लान बना के देता हूँ कि पूरा प्लान बनाऊंगा, ऐसे तैयारी कर लो, अपनी तैयारी को मोल्ड कर लो, ऑल्टर कर लो, निकलेगा पेपर। एंड टू एंड तैयारी का मतलब है फर्स्ट डे से लास्ट डे आपका क्लियर होना चाहिए क्या करना है मैंने। जब हम तैयारी को शुरू करते हैं, जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, तैयारी मत शुरू करो, पहले धक्के खाओ, लाइब्रेरी जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, देखो उनके तैयारी का तरीका, आपको पता चलेगा यार ये कमी, मेरे सेशन के बाद ऐसा करना, आपको अब पता चल जाएगा हाँ यार ये बच्चा ना यहाँ पे फंस रहा है, ये बच्चा ना यहाँ पे कमी कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा, आपको क्लैरिटी से दिखेगी ये बात। फर्स्ट डे से लास्ट डे का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए।
अब समझो, अगर मेरे को इस तैयारी को 12 महीने में तोड़ना है, तो मैं पूरा केवल एक किताब लेके पढ़ना शुरू नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, तैयारी को तोड़ दूंगा, 4-4 5-5 महीने के ब्रेक्स में तोड़ दूंगा, स्टेजेस में तोड़ दूंगा। तो इसको मल्टीपल स्टेजेस में तोड़ा जा सकता है। स्टेज 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेजेस मैंने बताई है तैयारी की। ये 4 स्टेज क्या है? पहली स्टेज को हम लोग काम देंगे, देखो अब पहली तैयारी को, स्टेज को आप नाम लीजिए। ओहो, क्या हो रहा है? पहली तैयारी को आप नाम लीजिए, पहली स्टेज को, जिसमें हम ना बेसिक फंडे क्लियर कर रहे हैं। तो अपने बेसिक फंडे को क्लियर रखो। तो बेसिक फंडे का क्या मतलब है कि हमने देखना है कि मेरे को लगता है कि हर बच्चे को तैयारी शुरू करने से पहले, हमारी क्लासेस में भी बैठने से पहले, या भारी किताबें उठाने से पहले, बिल्कुल फंडे क्लियर करने हैं कि अगर मैं किसी एक हैवी किताब को, लक्ष्मीकांत जैसे बहुत पॉपुलर किताब है, आप लोगों ने सुना भी होगा, स्पेक्ट्रम, तो मैं रैंडमली अगर किताब को पढ़ूंगा तो मेरे में ना वो अप्रोच नहीं बनेगी। मैं क्या करता हूँ, अपना एक बेस बना लेता हूँ, उस बेस के ऊपर किताब रखूंगा, तो किताब में जो ज्ञान मिलेगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो आप हमेशा, इससे आपको एक और क्लैरिटी भी मिलेगी। ये एक तरीका भी मैं बताता हूँ कि तैयारी को अगर आप 2 मंथ्स सस्टेन कर गए तो आप इस तैयारी को कर लेना। अगर आप इस प्लान जो मैं बता रहा हूं इसको 2 महीने में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो इस लाइफ में तैयारी को छोड़ देना। इसका मतलब आगे भी आप ऐसे ही इनडिसिप्लिन वे में तैयारी करोगे। इसको नापने का तरीका है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि पैसा देके आपको 1 लाख रुपए फीस देने के बाद पता चले कि मैं इस तैयारी के लिए नहीं बना, जो मैक्सिमम बच्चों को पता चलता है 6 महीने के बाद, ओह यार ये तो गलत पंगा ले लिया। ये आप फ्री में पता लगा सकते हो। आपने क्या करना है, हमारी एक ऐप है सिविल स्टेप हिमाचल, डाउनलोड करो। एक फ्री सीरीज है जिसमें हमने 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी भी पढ़ाई है, और तमिलनाडु बोर्ड की किताबें। तमिलनाडु बोर्ड इसलिए पढ़ा रहे हैं आजकल क्योंकि यूपीएससी और हिमाचल में इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेवल है किताबों का। तो ये 2 किताबें मिक्स करके, ब्लेंड करके, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई हुई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब इस किताब में डाल दिया। तो ये किताबें पढ़ाई हुई हैं। इस किताब, इस एनसीईआरटी के कोर्स को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 घंटे का लेक्चर है, साथ में नोट्स अटैच्ड है। अगर आप इसको डिसिप्लिन से 1 डेढ़ महीने तक देखते रहे, और आपने इसको, इसमें 50 वीडियो है, अगर आप दिन के 2 वीडियो, अगर आप आजकल बिल्कुल फ्री हो, कोई कॉलेज नहीं चल रहा, सब कुछ है, फ्री में 2 वीडियो रोज के देखकर 25 दिनों में इसको खत्म कर गए, तो इसका मतलब है आप में दम है, तैयारी को कर लो। दम का मतलब क्या है, आप में डिसिप्लिन है। इस तैयारी में कोई खास, अगर आप कोचिंग करते हो ना, कोई बहुत ब्राइट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप में एक ही चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, आप में वो क्षमता होनी चाहिए 10 घंटा रोज पढ़ने की। अगर आप ये गारंटी लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं मैक्सिमम, मिनिमम 1 साल में भी निकल सकता है, अभाग्यशाली रहे तो 2 साल, तो मैक्सिमम 2 साल में आपका एचएस तो क्वालिफाई होने के चांसेस है ही है बहुत ब्राइट। आप एंटी एलाइड को यू निकाल दोगे, राइट। लेकिन गारंटी लेनी पड़ेगी 10 घंटा। तो सिंपल है, ये पेपर में डिसिप्लिन ही चाहिए, और सब कुछ मैं करके दे सकता हूं, पढ़ने वाला काम आपको करना है। तो सिंपल डिसिप्लिन के लिए सिंपल तरीका, 2 महीने एक बार अजमा के देख लो। अगर आप एनसीईआरटी के इस कोर्स को पूरा कर गए, तो हम स्टेज 2 के अंदर आ जाएंगे। स्टेज 2 के अंदर आपने क्या करना है, अब इसी स्टेज में 2 चीजें डिफाइन होती है। एनसीईआरटी के बाद आपको पता चलेगा यार कोचिंग मिल जाए तो और मजा आ जाए, चीजें फास्ट हो जाए, या मेरे को समझ आ गया मैं सेल्फ स्टडी करने के लायक बन चुका हूं या बन चुकी हूं। इसी के बाद आपका प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। दोनों के लिए अब जो मैं प्लान बना रहा हूं, कोचिंग वालों को ये चीज हम यहीं पे एग्जीक्यूट करके देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आपने यही चीज करनी है। अब आपने सेल्फ स्टडी अगले 10 से 11 महीने यही करना है जो मैं बताने वाला हूं। करना क्या है 10 से 11 महीने, फंडा क्या है, सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल देख लो, सारे सब्जेक्ट के बुक्स को देख लो। मैं जनरली हमारे स्टडी मटेरियल को, चाहे कोई सेल्फ स्टडी कर रहा हो, उसको प्रमोट करता हूं। स्टडी मटेरियल में क्या है, 23 बुक्स हैं टोटल। इन 23 बुक्स का बाइफर्केशन क्या है, 12 किताबों के अंदर, 12 बुक्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज है। लिख लो सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री की एक किताब, ज्योग्राफी की एक किताब। होता क्या है, ऐसा नहीं कि मार्केट में किताबें नहीं है। एक किताब लक्ष्मीकांत का मैं बार बार नाम लेता हूं, और मैं उसको एक लेवल पे क्रिटिसाइज करता हूं। लक्ष्मीकांत इज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट इज नॉट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। स्पेक्ट्रम इज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट्स फॉर नॉट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि ये जो किताबें लिखी गई हैं, ये प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई है। कोई भी किताब में सारा ज्ञान एक सब्जेक्ट का, प्री और मेंस का नहीं है।
जब इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल बनाता है उनका ये उद्देश्य होता है कि ये मटेरियल केवल एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए बन रहा है। तो वो इस चीज को इंश्योर करके चलते हैं कि इसमें प्री और मेंस का कंटेंट डाला जाए, ताकि एक ही जगह पे इंस्टीट्यूट कोई क्यों आता है, उसको लगता है धक्के खाने से अच्छा 10 किताबें लेने से अच्छा है इन्होंने एफर्ट डाल दिया 10 साल का, हमने अपने 10 साल की मेहनत का निचोड़ उसके अंदर डाल दिया। तो सिंपल क्या है, आपको सेंट्रलाइज्ड चीजें चाहिए, इंस्टीट्यूट का यही बेनिफिट है और कोई बेनिफिट नहीं है। तो 12 किताबों का एक सेट है जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज जो है किताबें दी। फिर केवल किताबों से पेपर नहीं क्वालिफाई होगा, अब किताबों के एक लेवल ऊपर जाया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं सिविल सर्विसेज ये आपके कॉलेज के एग्जाम नहीं है, स्कूल के एग्जाम नहीं है, जो बच्चे लाइब्रेरियों में बैठ के केवल लक्ष्मीकांत रटे जा रहे हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस नहीं कर रहे, एनरिच नहीं कर रहे अपने कंटेंट को, वो बच्चे भी डूबेंगे। तो एनरिच करने के लिए स्टेज 2 की किताबें हैं। एनरिच कैसे किया जाए, पहले लेवल पे शुरू के 10 महीने आपने क्या करना है, 12 बुक्स पढ़ लेनी है, 12 बुक्स इन 10 मंथ्स। केवल पढ़नी नहीं है, इन किताबों को समझना है और इनसे बनाने हैं नोट्स। नोट्स बनाए जाएंगे इन किताबों से। अब आगे आपके 10 महीने हो रहे खत्म, अब आपने कहा चलो अब समय आ गया एनरिच करने का, एनरिचमेंट करते हैं कंटेंट को। मींस इन नोट से सिंपल फंडा में बता देता हूं, 70% पेपर आएगा हमारी किताबों से, 100 नहीं आएगा। 100 तक ले जाने का तरीका बनाया हुआ है। क्या तरीका है, सेकंड स्टेज एनरिचमेंट। एनरिचमेंट में क्या करेंगे, चलो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और चलो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इनके बिना तो ना तो प्रीलिम्स निकलेगा ना मेंस निकलेगा। तो कंटेंट का लेवल बढ़ाते हैं। लेवल बढ़ाने का तरीका क्या है, इन्हीं 12 किताबों के अलावा 7 बुक्स हम और दे रखी थी आपको 23 में से, जिसमें 5500 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज दे रखे। करो इनको प्रैक्टिस और जो कमी पेशी रह गई उसको लेवल अपग्रेड कर दो। दूसरा, मेंस आंसर राइटिंग के 1000 क्वेश्चंस 4 किताबों में डाल रखे हैं, इनको करो सॉल्व, इससे पेपर निकलेगा। मींस आपने अपने लेवल को इन 11 बुक से लेवल अप कर लिया। तो टोटल हो गई 23 किताबें, 12 प्लस 11, तो टोटल 23 किताबें इस तरीके से आप करोगे। इसको करने में कितने महीने लगेंगे, 2 मंथ्स। तो 10 से 11 महीने में ये कर लो और 2 महीने में ये, 1 साल के अंदर आपकी पूरी तैयारी बेसिक एडवांस पूरी हो चुकी है। अब आ गया लेवल 3। अब आ गया लेवल 3। लेवल 3 में क्या करोगे, अब आप क्या करके बैठे हो, 5500 एमसीक्यू करके बैठे हो, 1000 आंसर्स लिखकर बैठे हो और साथ में बना लिया आपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स। अब आ गया लेवल 3। लेवल 3 में टाइम आ चुका है असेसमेंट करने का। अब हम चेक करते हैं हम कितने पानी में है, क्या 12 महीने में हमने किया है। इस लेवल के ऊपर जहां पे असेसमेंट जिसको बोलता हूं, इसमें हमने क्या करना है, टेस्ट सीरीज, नॉट नेसेसरी सिविल स्टेप, जहां आपको विश्वास है आपका, जहां आपको लगता है ये बेस्ट दे रहे हैं उस पे जाओ। आपका सिंपल फंडा है, पेपर निकालना है, इंस्टीट्यूट डज नॉट मैटर, राइट, जहां आपका भरोसा है उसके ऊपर जाओ। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज 2, एक प्रीलिम्स की एक मेंस की। ये मैं बता रहा हूं सेल्फ स्टडी से निकलता है पेपर और निकाला है लोगों ने। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। इसमें क्या करो, रैंक अपनी देखो क्या आ रही है, असेसमेंट करो, यहां पे देखो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। सिंपल 45% जिसके मेंस में आते हैं उसको इंटरव्यू कॉल, इस बार 45% में इंटरव्यू कॉल आ गई। मींस पूरा मेंस का जो पेपर है वो 900 मार्क्स का होता है और इन 900 में से जिसके 405 आ जाते हैं इस बार, उसको इंटरव्यू की कॉल आई। पहले आसान चेकिंग हुई थी पिछले बार 413 के ऊपर इंटरव्यू कॉल आई थी। 45% जो है 405 मार्क्स बनते, तो थोड़ा सा ऊपर। प्रीलिम्स के अंदर जो आपकी रैंक आती है, जो आपका कट ऑफ जाती है वो 50% जाती है। मींस इस बार कट ऑफ निकाली, 100 मार्क्स एक जनरल कैटेगरी को लाने थे आउट ऑफ 200। 50% नंबर ले आओगे, थोड़ी भी एक साल पूरी जान लगाई होगी, कैटेगरी में ये कट ऑफ और गिर जाती है। 92 फॉर एससी, ऐसी थोड़ा सा और एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, कट ऑफ नीचे आएगी। तो जब मैक्सिमम ही 50% है, इतनी एफर्ट तो कर ही लोगे। अगर 12 साल रोज 10 घंटे पढ़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस कट ऑफ के आसपास ना पहुंच पाओ। क्लियर। तो ये अगर आप करोगे तो स्टेज 3 में आ जाओगे, जिसमें आप अपनी असेसमेंट करोगे। हमने सिंपल है, हमें लगता है कि हमने बहुत हैवी 117 टेस्ट बनाए इस बार, 6 महीने तक टेस्ट लिए बच्चों के, जान निकल गई बच्चों की।
लेकिन इस टेस्ट सीरीज में आप देखो क्या दिया, 4900 MCQ और 704 मेंस के क्वेश्चन। तो अगर किसी ने हमारी इन किताबों से ऑलरेडी 5500 MCQ कर लिए थे, उसके बाद 4900 MCQ और किए, तो मोटा मोटा उन्होंने इन किताबों से आप देखिए 10,400 क्वेश्चन कर लिए। 10,400 कम तो नहीं होते। अगर कोई 10,400 क्वेश्चन ही कर लेगा तो इसमें से एटलीस्ट 100 में से 80 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। आपको तो 50 क्वेश्चन ही करने थे 50% लाने के लिए, तो उसका पेपर क्यों नहीं क्वालिफाई होगा। अगर किसी ने दोनों मेंस में से मिला के 1104 मेंस के क्वेश्चन कर लिए, आपके पेपर में तो 84 ही पूछे जाने थे, 84 में से 70 ही पूछ लिए, तो आपका पेपर क्यों नहीं क्वालिफाई होगा, राइट। तो प्लान बनाना होता है, तो हमने ऐसा एक प्लान बनाया है जो कि सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता है। सेल्फ स्टडी वाले का काम है इस प्लान को जो मैंने बताया इसको एग्जीक्यूट कर लेना। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया भी था और मैडम ने कॉल करके, मैंने स्पेशली कॉल करके बोला बिगनर्स पैकेज देखो। मैं तो बहुत प्रमोट करता हूं सेल्फ स्टडी को, बिगनर्स पैकेज देखो। बिगनर्स क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हिमाचल में 10-10 साल वेस्ट हुए हैं मेहनती बच्चे के, गरीब बच्चे के जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता कि हर बच्चे को जो है चीजें बेच के उधार पे पैसा लेके कोचिंग करना है। सेल्फ स्टडी करो, सही तरीके से करो। तो मैं उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। बस मैं एक प्रोसेस सबके लिए बना के दे रहा हूं इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल। जिसको कोचिंग सुटेबल है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है वो कोचिंग करो, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हम हेल्प आउट करते हैं हर लेवल पे। जिस लेवल तक मेरे से हेल्प हो पाती है हम लोग हेल्प आउट करें, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, प्लानिंग के लेवल पे, यहां तक हेल्प आउट हम कर पा रहे हैं, राइट। इसके अलावा किसी को हेल्प चाहिए वी आर ओपन टू। और बहुत बच्चे आते हैं हेल्प के लिए, और उन्होंने उनमें से कुछ बच्चों ने, क्योंकि नंबर ही कम है टोटल से, कुछ बच्चों ने जेन्युइनली क्वालिफाई किया है या उन्होंने इंप्रूवमेंट होती हुई मेरे को दिख रही है कि नियर फ्यूचर में क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये प्लान ऑफ एक्शन हम लोगों का रहना चाहिए। स्टेज 4 मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के अंदर क्या करते हैं हम लोग स्टेज 4 में, कि अब आपको केवल ज्ञान आ गया है, नॉलेज हो गई है, लेकिन नॉलेज डज नॉट मीन रैंक। मींस अब हमें अपनी पर्सनैलिटी में, बहुत सारे लोगों का मैं नाम लूंगा जब हमारे पास आए थे उस टाइम पे उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत काम करने की जरूरत थी। अब ना जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं बच्चों के मॉक इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। आपने भी वो मॉक इंटरव्यू देखे होंगे, और बहुत सारे बच्चों की जो सिलेक्टेड बच्चे, आपकी ओपिनियन क्या होगी, यार इसका कैसे हो गया, इसके तो इतनी खराब पर्सनैलिटी है, यार इसका कैसे हो गया, इसमें तो वो दम ही नहीं, उससे अच्छा तो मैं हूं। ये उस बच्चे की नेगेटिव प्रमोशन करी इंस्टीट्यूट ने। क्यों? जब आप मॉक इंटरव्यू देकर आए हो, आप बच्चे हो, हम क्यों वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, एक साल पूरी जान लगाई है, आपकी पर्सनैलिटी पढ़ते पढ़ते ना डल हो जाती है। उससे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके स्पिरिट को लिफ्ट अप करना पड़ता है। बहुत सारे, अगर मैं उन इंटरव्यू डाल, हम कभी नहीं डालते, अगर उन बच्चों को आप देखोगे और आज देखोगे उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे बहुत सारे बच्चों की स्पिरिट हाई करी, उनके साथ लगातार उनकी पर्सनैलिटी में जूम सेशन, इवन सिलेक्टेड टॉपर्स है ना, ओशिन है, अपराजिता है, मोहित शुक्ला ने इतनी हेल्प करी, इतने बच्चों से फोन पे बात करी, उन्होंने रैंक निकाली लास्ट में। और सुरेंद्र सर हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, कितने ही आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर हमारे पैनल में थे, उन्होंने बच्चों के साथ जूम सेशन की, टेलीफोनिक कॉल की, उनके कॉन्फिडेंस को लिफ्ट किया। और बाद में जब उन बच्चों ने इंटरव्यू में, एग्जाम्पल देता हूं, मैंने अभी शिखा का एग्जाम्पल दिया था, रैंक 4, लोगों को लगता है पैसे देके रैंक आती है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में नंबर आते, बिल्कुल गरीब हम्बल बैकग्राउंड की स्टूडेंट, और रैंक 4 आए, और इंटरव्यू में मार्क्स थे 150 में से 135। बहुत हाई मार्क्स होते हैं, बहुत हाई मार्क्स, ये मार्क्स उसको मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू। आप देखो तो ऐसे लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, ये स्टेज 4 है। तो इसके लिए हम तैयार रहते हैं, तो इसके लिए कोई पैसा भी नहीं ले रहे, फ्री में आके कितने ही लोगों ने बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम प्रॉपर हैंड होल्डिंग करते हैं। डेफ के ऊपर क्वेश्चंस बनाया जाता है, डेफ होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो इंटरव्यू में आपके साथ जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन को कवर करते हैं, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा गया तो क्या आंसर करना है, ऐसा पूछा गया तो क्या आंसर करना है। तो ये सारा काम हम आप लोगों के लिए करके देने को तैयार है, राइट। तो स्टेज 4 इज मॉक इंटरव्यू, जिसमें पर्सनैलिटी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो ये एक तरीका मैंने बताया, जो सेल्फ स्टडी से भी आप इस तैयारी को परस्यू कर सकते हो, आप पेपर को निकाल सकते हो। क्लियर? अब इसके अलावा आपके जो डाउट है वो देखो, 45 मिनट मैंने अपने आप को दिए थे, 15 मिनट में आपको दे रहा हूं, तो 45 मिनट मेरा सेशन ओवर है यहाँ पे। आप मेरे को बताइए कि यहां तक किसी को भी इस तैयारी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो मेरे को बताइए। हाँ जी, आप लोग, बेहतर है मैं प्रमोट करूंगा माइक ऑन करके कर लो, क्योंकि मेरे को रीड करने में टाइम लगता है, स्क्रॉल बार बार करना पड़ता है। अगर आप अपना माइक ऑन करके लिख सकते हो तो इससे अच्छा फिर कुछ नहीं है।
अच्छा, मैं बार बार प्रतीक ठाकुर नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट भी है प्रतीक ठाकुर। कुछ एक नाम तो बहुत ज्यादा कॉमन है। गुड इवनिंग पूजा भारद्वाज, बताइए प्लीज। ओके जी। आप पूजा एक बार माइक ऑन करके भी बोल दो, कोई इशू नहीं है। करंटली वर्किंग इन एचपी पुलिस, बहुत बढ़िया। आप मेरे को एक बार ना, मैं समझ गया आपकी सिचुएशन। तो आपके लिए देखो एक डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है। तो वो मेरे को डिटेल में बनाना पड़ेगा। मेरे को, मैं मंडे कॉल करना, कल मैं ऑफ पे रहूंगा और मेरे को काफ़ी सारे बच्चों से, कोई बात नहीं, मैं आपका प्लान ऑफ एक्शन बना दूंगा, है ना। मेरे पास अभी भी जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे सिंपल फंडा है। अगर आप लोग इस सेशन में बात करने में अभी सबके सामने हेजिटेट करो, कोई इशू नहीं है। ये मैं नंबर लिख के दे रहा हूँ, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। तो आप कॉल करके सिंपल ये बोल दो कि मैंने वेबिनार लगाया था, विनय सर को बोलो मेरे को कॉल बैक कर लो और अपना नाम बता दो। तो मेरे पास एक पूरी एक्सेल शीट बनती है, वो एक्सेल शीट मेरे साथ शेयर कर देते हो, कहते हैं सर ये बच्चे हैं, आप इनसे बात कर लो। तो मैं जैसे अभी सेशन खत्म होगा, आज थोड़ा सा मेरा हैवी डे था, तो 7 बजे तक मैं टायर्ड हो जाऊंगा, आज मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग 12-15 कॉल है। तो मैंने संडे को क्या करता हूँ, मैं घर पे संडे को 1-1.5 घंटा अपना ब्लॉक रखता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, बच्चों को कॉल कर लेता हूँ। या जैसे मैंने मंडे बोला, मंडे को शाम को मेरे को पता है मेरी 5-5:30 तक क्लास ओवर हो जाएगी, उसके बाद 7 बजे तक मैं 1-1.5 घंटा सबसे फोन पे बात कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ओपन हूँ, तो उसके लिए भी आपने हेजिटेट नहीं होना। सेल्फ स्टडी करो, मैं तो प्रमोट करता हूँ, कोचिंग करनी उसको भी प्रमोट करता हूँ। आपने बात करने में बिल्कुल, देखो अगर कहीं से भी, सिंपल फंडा क्या है, हिमाचल में मैं पहाड़ी बच्चे का ना एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ, और वो इस बार प्रूव होके भी दिखा है। हिमाचल के बच्चे में दम बहुत ज्यादा था। हम लोग पंजाब का बच्चा पढ़ा रहे, हरियाणा का भी पढ़ा रहे, हिमाचल का, हम चंडीगढ़ बैठे, तीनों स्टेट का बच्चा आता है। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई बच्चा है, हिमाचल का है। हिमाचल में एक ड्रॉबैक जो मेरे को देखने को आता है, मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। उससे क्या हो रहा है, जो सरकारी वाला है उसमें ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बेस मिसिंग है। उसकी वजह से क्या होता है, उसको टाइम, हार्ड वर्किंग है हिमाचल में। जो बेस्ट पार्ट है, इन तीनों स्टेट में जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग बच्चा है, वो हिमाचल का बच्चा है। और मैंने बोला था 2-3 साल पहले, हिमाचल यूपीएससी में सिलेक्शन कम दे रहा था, 2 या 3 बच्चे। इस बार तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा, अगर मैं और डेटा उतना क्लियर नहीं है, लेकिन अभी इस हिमाचल में 8 बच्चे इस बार यूपीएससी को भी क्वालिफाई करे। इसका मतलब क्या है कि हिमाचल का बच्चा एवरेज बैकग्राउंड होने के बाद भी हार्डवर्क की मेहनत से, डिसिप्लिन की मेहनत से किसी भी पेपर को फोड़ सकता है। तो सिंपल फंडा क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हिमाचल के बच्चे को दिशा मिल जाए, तो वो पेपर को क्वालिफाई कर सकता है। तो आप लोग भी अपने ऊपर ये भरोसा रखना, जो मैंने पहली बात बोली थी जिसमें आधा घंटा लिया था, कि पेपर को क्या मैं ये योग्य हूं या नहीं हूं पेपर को क्वालिफाई करना, उस कैटेगरी में एक बार आप फिट हो गए कि आपको लगता है नहीं हो जाएगा, एनसीईआरटी का कोर्स लगा लो, फ्री कोर्स है। उसके बाद निर्धारित कर लो, अगर आपको लगेगा हाँ यार अभी तक तो मैंने कुछ 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। कई बार होता है, जैसे कुछ लोग ना लाइफ में शुरू में मेहनत नहीं करते, बाद में बहुत बहुत सारे ऐसे, अब तो टॉपर्स हो गए, उनका नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में उनकी नेगेटिव में चले जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कॉलेज और ग्रेजुएशन तक ना कभी सीरियस नहीं होते, ब्रेनी होते हैं, लेकिन अगर वो एक बार जिस चीज के पीछे पड़ गए, उसको फिर क्वालिफाई करते। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा है जिनको आफ्टर 21-22 साल की एज में ये लगा यार ये पेपर मेरे लिए बनाए, आज तक मैंने लाइफ में कुछ बड़ी मेहनत नहीं करी, लेकिन अब ऐसे तो नहीं चलने वाला, मैं तैयार हूं 10 घंटा देने के लिए, मेरे को चाहिए प्लान ऑफ एक्शन, मेरे को चाहिए कोचिंग, मेरे को चाहिए किताबें, मैं कर लूंगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू जस्ट नीड टू हैव अ राइट प्लान ऑफ एक्शन एंड द मेंटोर, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? देखो एक एक, देखो अभी मैं ना एक एक चीज नहीं पिक करूंगा कि एचपी के कैसे पढ़े, करंट अफेयर, उसके लिए सिंपल क्या है, मेरे बिगनर्स पैकेज बना हुआ है, उसके अंदर मैं ये करूंगा कि विशाल सर से बोलूंगा एक स्पेशल आप जो है वीडियो बनाओ। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, टेस्ट सीरीज कैसे बनाएं, एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा कि भैया एचपी को सही तरीका क्या है प्रीलिम्स और मेंस के पढ़ने का। क्लियर? ये मैं कर सकता हूँ। अनम्यूट, किसको अनम्यूट करना है? मेरे ख्याल से तो सारे ही अनम्यूट हैं यहाँ पे। दीपक जी, किसी के माइक से डिस्टरबेंस यदि आ रही तो मेरे को बताइए। देखो सर्विसमैन श्वेता, इसमें काफी सारे अप्लाई करते हैं, हमारे साथ तो काफी बड़ी तादाद में सर्विसमैन जुड़े हैं, और मैं जेन्युइनली बोलता हूँ बहुत पोटेंशियल वाले लोग हैं। तो उनको तो नियर फ्यूचर में, क्योंकि देखो इस बार, पिछली बार तो सर्विसमैन की कोई सीट निकली नहीं थी, और इस बार अब सर्विसमैन की सीट निकली है, तो इस बार सर्विसमैन की उम्मीद रख सकते हैं, तो सर्विसमैन निकलेंगे, है ना। और तो हर साल सीट जो है वेरी करती है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, मैं तो
अब कितने ही बताओ, 20-22 लोगों को तो हर साल मैं ही पहचानता हूँ जो सर्विसमैन है और इस पेपर को दे रहे हैं। श्वेता मैं आपको एक बार फोन पे बता दूंगा, मेरे को आपका नाम ध्यान आ गया। आपको काफी टाइम से कॉल भी पेंडिंग है, मेजर श्वेता, आप अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो शुभ नाम आपका मेजर श्वेता है, मेरे पास सेव्ड है आपका नंबर ना, मैं आपको कॉल कर दूंगा। अनम्यूट है, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए दीपक जी, मेरी तरफ से अनम्यूट है। हाँ जी बताइए प्लीज। बैकलॉग का मतलब है जो पोजीशन पहले नहीं भरी गई थी आयुष, अब वो भरने का इन्होंने प्लान बनाया है तो उसको हम बैकलॉग बोलते हैं। तो बैकलॉग पोजीशन को फिल किया जाता है। हाँ जी दीपक जी बताइए प्लीज। आपकी ना थोड़ी सी आवाज कट रही है। हाँ जी। ठीक है। बहुत, पिछले 10 सालों में जीरो सिलेक्शन है, लेकिन फिर भी मैं प्रमोट करता हूँ क्योंकि अब एक प्रोसेस बन गया है। मेरे को एक बार ना मंडे को कॉल करना, शाम को 6 बजे के आसपास। ठीक है, इसी नंबर पे मैं आपको मैं पूरी जानकारी ले लूंगा आपके बैकग्राउंड की, और उसके बाद आपको मैं सही सजेस्ट करूंगा कि मीडियम बदलना चाहिए या नहीं। राइट। मनिका, क्या नाम है आपका, मनीता ने पूछा कितने अटेम्प्ट देते बेटा मनीता। 35, एचएस का मैं सिंपल बता देता हूँ, 35 साल की आयु तक जितने मर्जी अटेम्प्ट दो, 21 साल से अटेम्प्ट देना चालू कर सकते हो, 35 साल तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट का प्रोविजन है। एचएस के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट का इशू नहीं है, उम्र के हिसाब से कि अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग एज की कैपिंग करिए कि जनरल के लिए 35 साल, ओबीसी के लिए 38 साल, एससी और एसटी के लिए 42 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन का अलग तरीका है। तो ऐसे अलग अलग एज का उन्होंने फंडा बना रखा है। राइट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की सर्विसमैन के लिए, जैसे श्वेता जी यहाँ पर हैं, सर्विसमैन के लिए श्वेता जी मैं आपको कभी भी प्रीलिम्स प्रमोट नहीं करता। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी कट ऑफ प्रीलिम्स की कुछ भी नहीं है। आप जाके पेपर को ना कुछ भी दे दोगे, 10 नंबर भी लोगे तो भी 9 कट ऑफ थी लास्ट ईयर, कट ऑफ बहुत कम जाती है। लेकिन इस लालच में कभी भी पेपर नहीं देना, क्योंकि एक्स सर्विसमैन, मैं बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को जानता हूँ, देखो पेपर में एक लेवल में आने में 2-3 साल लगते हैं। आप अगर अर्ली अटेम्प्ट दे दोगे आप बाद में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि एक्स सर्विसमैन के ऊपर हिमाचल ने गलत किया, तो गलत है, मैं भी चीज को प्रमोट करता हूं। तो उन्होंने क्या बोला है कमीशन ने, कि केवल 3 अटेम्प्ट एक्स सर्विसमैन दे सकता है फॉर एसडीएम। एसडीएम अगर बनना है तो 3 अटेम्प्ट में बनना है, उसके बाद चौथा अटेम्प्ट दोगे तो एसडीएम नहीं बनोगे, उसके अलावा जो भी सीट मिलेगी वो बनना पड़ेगा। राइट। तो डोंट एग्जॉस्ट योर अटेम्प्ट। तो अगर हम अपने अटेम्प्ट को एग्जॉस्ट कर देते हैं और तीसरे अटेम्प्ट, देखो 2-3 सालों तक आपका बेस्ट अटेम्प्ट आएगा, जब तक आपका बेस्ट अटेम्प्ट आएगा हो सकता है हमने अंडर प्रिपेयर हो गए ये लालच में कि यार प्रीलिम्स तो निकल ही जाता है, मेंस भी निकाल देंगे। मेंस में टाइम लगता है, मेंस में बहुत जान लगती है, तो उस लेवल पे जाने में टाइम लगता है। अर्ली अटेम्प्ट मत देना, मैं आपसे बाद में डिटेल में भी बात करूंगा। तो मैं एज ए फॉर नाउ, क्योंकि हो सकता है और भी एक सर्विसमैन इस वेबिनार में हो, तो उनको भी ये चीज क्लियर हो जाए, चाहे वो मेरे को चाहे बाद में ना कॉल करे, तो पहले उनको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ जी मनीता बताओ। देखो रितिका, अगर आपको भी जानना है जैसे दीपक को जो जानना था, तो मैं सिंपल फंडा है, पिछले 10 साल में जीरो सिलेक्शन है हिंदी मीडियम से। कारण है दो। पहला कारण, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उतना क्लैरिटी के साथ तैयारी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन बताने वाला नहीं था। दूसरा, हिंदी मीडियम में जेन्युइनली कंटेंट का डर्थ था, डर्थ का मतलब है कमी थी। प्रॉपर प्रीलिम्स और मेंस के कोई नोट्स नहीं थे, कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी, कोई मेंटोरशिप नहीं थी। इस दोनों ही चीजों का मैंने कवर कर लिया। तो मेरा जो ये प्लान ऑफ एक्शन है, ये हिंदी मीडियम के लिए भी ट्रू है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी ट्रू है। बात है दूसरी कि यही हिंदी मीडियम का कंटेंट, हिंदी मीडियम के नोट्स, हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज हमारी बन के रेडी है। इस साल 2 से 3 बच्चे हमारे साथ जिनमें पोटेंशियल वो लेवल आ गया है कि हिंदी मीडियम का ये हालत थी कि इस बार एनटी के अंदर, जहां पहले कभी हिंदी मीडियम डोमिनेट किया करता था, जीरो सिलेक्शन एनटी में भी देखने को मिला। एचएस में तो पिछले 10 साल से ही जीरो था। इस बार अगले 2 साल के अंदर हम होपफुल है 1 या 2 बच्चों को मिनिमम, क्योंकि बच्चा भी अब कम हो गया हिंदी मीडियम में एचएस की तैयारी करने वाला, तो 1 या 2 बच्चा विद इन 2 ईयर्स आपको हिंदी मीडियम में सिलेक्टेड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बन गया है। राइट। तो अब हिंदी मीडियम में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने तैयारी करनी है तो यू कैन कंटिन्यू विद द हिंदी मीडियम। राइट। पहले मैं पिछले 2 साल पहले मना करता था, अब मैं करता हूं, क्योंकि अब हमने वो प्रोसेस बना दिया है। तो मेरे को भरोसा है कि सब सारा कंटेंट बन गया, सब कुछ बन गया है, तो अब हिंदी मीडियम से भी क्वालिफाई होगा। इस बार अलाइड के अंदर भी देखना हिंदी मीडियम से रिजल्ट आएंगे।
हाँ, हिंदी मीडियम के साथ इशू था। इसके अलावा बताइए। देखो इसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपकी चैट्स को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्क्रॉलिंग का बड़ा इशू आ रहा है। तो इसलिए आप लोग प्लीज एक काम कीजिए कि मेरे से ऑडियो के ऊपर बात कर लीजिए अपना माइक ऑन करके। हाँ जी, आयुष अनम्यूट मैंने आपको कर दिया है। मनीता मैं आपको भी अनम्यूट कर देता हूँ। आयुष आप प्लीज पूछ लीजिए जब तक। हाँ जी आयुष जल्दी से बताओ। हाँ जी वनीता गुड इवनिंग। हाँ मैं एग्जांपल दे देता हूँ और बोलो। क्या कहते हैं रश्मि 33 की एज में उसने शुरू की तैयारी को, और 35 की एज में शी इज डीएसपी मंडी से, शी इज डीएसपी इन हिमाचल प्रदेश। 1.5 2 साल लगते हैं, हो जाता है ना। और एक और बहुत बढ़िया, कुछ भी एज नहीं है। कोई बात नहीं, अब एक प्लान वे में जाओ, है ना, एक डेडिकेटेड प्लान ऑफ एक्शन बनाओ और फिर उसको छोड़ो मत। हाँ मैं बोला तो है, मैं किसी को भी कहाँ मना किया, मैं नंबर दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ इस नंबर पे आज मत करना, आज थोड़ा सा मेरे सेशन हैवी रहे, तो आज मेरी में अभी और ताकत नहीं है बात करने की। क्योंकि जिससे भी बात होगी 15 20 मिनट की बात होगी जिसमें डिटेल प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग चाहे कल कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करवा लो, क्योंकि मेरे पास ना एक्सेल आ जाती है। तो जो जो आप लोग कॉल करोगे आपने बता देना मैंने वेबिनार अटेंड किया था, मेरे सर को बोलना है मेरे को कॉल बैक कर देना। तो मैं कल ही कॉल बैक कर दूंगा, कुछ लोगों को, कुछ लोग कल नहीं पड़ जाएंगे, कुछ लोगों को मैं मंडे तक वाइंड अप कर दूंगा, है ना। हाँ ओके ओके। आयुष मैंने आपको अनम्यूट कर तो दिया है, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है आयुष। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? मैं सिमरन एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ, मेरे को कुछ एक नाम ध्यान है क्योंकि मैं एक्सेल तो देखता रहता हूँ। आपका नाम शेयर्ड है मेरे साथ, मैं ही कॉल बैक आपको नहीं कर पाया, राइट, मैं आपको कॉल कर लूंगा, टेंशन नहीं है। हाँ आयुष बताइए। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल। सभी को बोलूंगा पहले बिगनर्स पैकेज देख लो। 20 20 मिनट की वीडियो है, वो पहले लूज वीडियो देख लो। आज के वेबिनार से कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। उसके बाद मेरे को कल कॉल कर लेना, मैं आपको मंडे कॉल कर लूंगा, राइट। मोनिका मैंने आपका मैसेज देखा है, मैंने आपको रिवर्ट अभी शायद किया है मेरे को, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना स्क्रॉल करने में, काफी ज्यादा मैसेज एक साथ आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मैसेज है, मोनिका मेरे को कॉल कर लेना, प्लीज मेरे को कॉल कर लीजिएगा, है ना, मैंने देख लिया आपका मैसेज। हाँ जी पूजा मैंने आपको अनम्यूट अपने एंड से कर दिया है। अभी एक सेकंड, हाँ पूजा, जैसे अभी मैंने ना, मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ और आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं उसमें मैंने बिगनर्स पैकेज का इसी आप हमारी ऐप में जाना। जब आप ऐप में जाओगे वहां पे बस एक ही टाइप कर लेना, बिगनर्स पैकेज, बिगनर्स पैकेज। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे ना, एक थंबनेल आएगा उसमें लिखा जाएगा फ्री 10 वीडियोस फॉर बिगनर्स। उसको क्लिक कर लेना, उसमें 10 छोटे छोटे वीडियो हैं, हाउ टू मेक नोट्स। एक जैसे आज मैंने पूरा प्लान ऑफ एक्शन बताया, उसमें भी बताया, उसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी आप देख चुके हो। एक प्लान ऑफ एक्शन बताया, फिर नोट्स, फिर प्रीलिम्स, फिर मेन, फिर करंट अफेयर, फिर एचपीजी के हर पोर्शन को कवर किया, आंसर राइटिंग कैसे किए उसको भी कवर किया है। उसको एक बार देख लेना, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। उससे ज्यादा के लिए आप मेरे साथ एक बार बात कर लेना, फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ जी पूजा जी बताइए प्लीज। हाँ करो, 30 तो एज है बस। देखो सिंपल है, इफ देखो 2 साल लगेंगे, इफ यू कैन कमिट 4 to 5 आवर्स, ठीक है, सिंपल। अगर 4 से 5 घंटा दे सकते हो 2 साल के टेन्योर में दे सकते हो तो वर्थ है। आपको एक और मैं एडवांटेज बताता हूँ, आप हिमाचल पुलिस के अंदर हैं, आपको ऑलरेडी जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा।
राइट। तो एक बार अगर हम तैयारी को शुरू कर देते हैं तो आप ये समझो कि हो सकता है 3 साल लगे, मैं है ना, ऐसे पिक्चर लो जो प्रैक्टिकल है तो 2 नहीं तो 3 साल लगेंगे। लेकिन एक बार जर्नी शुरू हो जाए तो इन एवरी एवरी ईयर यू विल बी क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, आप ये भी समझो। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं बता सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं आपके डिपार्टमेंट के, बहुत सारे लोग प्रिपेयर करें, बहुत सारे। लेकिन हाँ, मेरे थ्रू करना है। उसका रीजन है, क्योंकि मैं आपको ना, रीजन है क्योंकि मैं क्यों कहता हूँ कि मेरे थ्रू करना है। क्योंकि ना मैंने अपने टाइम पे, यहाँ पे मैं काफी सारे लोग हैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी। आई वॉज वर्किंग इन आईटी कंपनी में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। जब आप वर्किंग होते हैं आपके पास समय और एनर्जी दोनों का अभाव होता है। चलो आप तो उस एज ग्रुप में हो जब आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मेरे पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसके बावजूद भी ज्यादा समय देते हुए भी आउटपुट नहीं आती है। वो शायद आपने भी आभास किया होगा, या जो आपके मित्र होंगे उन्होंने भी ये आभास किया होगा कि तैयारी तो हम करते हैं लेकिन रिलेटिवली आउटपुट नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा पहले बार बोला था, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तैयारी करने का तरीका होता है हैपहैजर्ड, रैंडमनेस इज देयर, हार्ड वर्किंग इज नॉट लैकिंग, इट्स द डायरेक्शन विच इज लैकिंग। तो हियर आई एम गिविंग यू द डायरेक्शन, बस मैं कहता हूं इस दिशा में कर लो, ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आएगा और जल्दी भी आ जाएगा, बस इतना सा कह रहा हूं मैं। राइट। मैं प्रियंका आपको अनम्यूट करता हूं, आपका है 1+। मैं एक बार 1+। हाँ जी प्रियंका, प्लीज मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट किया, प्लीज आप एक बार देखिए। हाँ जी प्रियंका, गुड इवनिंग। मैंने बहुत सारी प्रियंका ठाकुर से बात करी, आप कहाँ से बात कर रहे हो ये बताओ। मैं समझ गया हूँ। मैं, याद आ गया मेरे को, आपने मेंस लिखे हैं 2021 के, है ना? बिल्कुल। मैं कोई टेंशन नहीं, मेरे को कॉल कर ले आप, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये तैयारी ऐसा ना, देखो आपने एक बार मेंस लिखा हुआ है, हमारा बहुत सारा काम हुआ पड़ा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये ना सांप के कांटे जैसी तैयारी, जब तक नहीं निकलेगा या कमीशन कहेगा यार अब आप ओवर एज हो गए अब तैयारी मत करो, तभी रुकती है। ठीक ठीक है ना, तो जब तक कर सकते हो जब तक करो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जब तक आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि जब भी मैंने जो पहला आधा घंटा इसलिए लिया कि जब तक आपको लगता है कि वो पैशन है अंदर, वो एनर्जी है, डाली जा सकती है तो निकल सकता है पेपर, है ना? कोई बात नहीं, आप मेरे को एक बार कॉल कर लेना। ओके जी। मीना देवी जी, आपने क्या करना है, आपने मेरे को कॉल करनी है। देखो आपके ना बहुत सारे, आप सभी लोगों को मैं एक और चीज बताता हूँ, आपके बहुत सारे रिलेटिव होंगे आपके। अब आपको लाइफ में ना 22-23 साल में ठीक क्लैरिटी आती है, आपको लगता है मैंने बहुत गलतियां कर ली। तो 12th पास जिनका हुआ है, मींस बेसिकली ग्रेजुएशन में जो लोग गए हैं, उनके लिए मैं आपको ना एग्जाम्पल कोड करते हुए बताऊंगा सिलेक्शन के। 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में चलाता हूँ। 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का मतलब है आपका सिलेबस 3 साल में खत्म होगा। 3 साल के बाद जैसे आपका ग्रेजुएशन होगा, आप पेपर को क्वालिफाई करने के योग्य हो जाएंगे। और ऐसे मेरे पास 30-35 बच्चे हैं पिछले 2 सालों में जो अभी ग्रेजुएशन में तैयारी करें, अगले साल वो सब लोग 2025 में पास आउट होंगे। अगली बार देख लेना 2025 से 2028 में, अभी तक हमने बहुत, इस बार ना हिमानी सबसे यंगेस्ट है, हमारी स्टूडेंट है रैंक 2, फिर भी वो 26 साल में पेपर को क्वालिफाई किया। 26 साल की लड़की यंगेस्ट है, मींस लोगों ने 34 साल से 26 साल की रेंज में लोगों का क्वालिफाई हुआ है। अगले 2 साल के अंदर हम 21 से 22 साल की एज ग्रुप में मैक्सिमम सिलेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वो बच्चा अब आने लगे जो कॉलेज गोइंग है। और ये प्रोग्राम मैं पहले पिछले 2014 से चला रहा हूँ। हमने तब आईएएस के लिए चलाते थे, हिमाचल उस टाइम पे इतना डेडिकेटेड नहीं करे थे। बहुत सारे लोग, एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर ऊना से आदित्य, डॉक्टर आदित्य शर्मा, फर्स्ट अटेम्प्ट 22 साल की एज में आईएएस ऑफिसर। अभिलक्ष्य जोशी 21 साल की एज में डीएसपी। ऐसे ही धीरज 21 साल की एज में तहसीलदार। दिलप्रीत 22 साल की एज में आईपीएस। ये लोग तब क्वालिफाई कर पाए जब इन्होंने 18-19 साल में तैयार किया। बेस्ट, मैं जो कहता हूँ बेस्ट है कॉलेज में तैयार कर लो, उस टाइम पे एनर्जी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, पढ़ाई के माहौल में होते हैं, पेपर एकदम से निकल जाता है। राइट। तो आप लोग, मीना जी आप भी अपने इस बच्चे के लिए एक बार मेरे को कॉल कर लेना, मैं बात कर लूंगा और फिर जो है आपका भी ईजी हो जाएगा निकालना। एक्स सर्विस मैन के लिए श्वेता जी एज लिमिट का ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया है।
मोटा मोटा जैसे मैं आपको वैसे एडवाइस करूंगा, मैक्सिमम ये एज, ये जो जैसे आप 34-35 में रिटायर होके आ जाते हैं 12-13 साल की सर्विस के बाद, और मैक्सिमम ये 38 तक निकल सकता है। रीजन है उसका, ऐसा नहीं कि 38 के बाद क्यों नहीं निकल सकता। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ फोकस, ये 3 चीजें हैं जिसके बाद एक एज के बाद ये पेपर निकालना अदरवाइज कठिन हो जाता है। राइट, तो मैं कहता हूं जैसे ही आप सर्विसेज से आए हैं, इमीडिएटली 2 साल 3 साल जिसने भी निकाला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप लोगों के पास, जिसने भी निकाला है इमीडिएटली सर्विस के 2-3 साल के अंदर पेपर को क्वालिफाई किया है, हो सकता है ना। तो बहुत ज्यादा एज को हम रिलैक्सेशन नहीं मान के चलेंगे। ऊना से तो काफी सारे हुए हैं, अभी मेरे को एग्जैक्टली एकदम स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि आपने पूछा है। ऊना से तो बहुत ऊना से मैं बता देता हूँ, याद आ गया। बंगाना से लास्ट ईयर अनूप का, मैं बार बार आपको नाम दे रहा हूं, अनूप बंगाना से लास्ट ईयर एचएस क्वालिफाई किया है। राइट, चलो डन। चलो ये जो है मेजर क्वेरीज सॉल्व हैं, इसके अलावा अगर किसी को लगता है, क्योंकि मेरे आगे भी सेशन है, किसी को जो भी बात करनी है टेलीफोन पे एक बार मेरे साथ आप लोग ओपन रहिए। नंबर मैंने शेयर किया है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना बात करने में, बी ओपन टू टॉक, है ना। मैं बार बार कहता हूँ हिमाचल के बच्चे में पोटेंशियल है, हेजिटेंट बहुत ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूपी और बिहार के बच्चे, हम लोग आईएएस के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं चंडीगढ़ में, बच्चे यूपी और बिहार 2-2 दिन की ट्रैवल करके केवल आधे 1 घंटे के मॉक इंटरव्यू देने के लिए इतनी दूर से भी आते हैं। बी गो गेटर इन योर लाइफ। जो हिमाचल के बच्चे के साथ मेरे को जो सबसे बड़ी समस्या है, गो गेटर एटीट्यूड मिसिंग है। मेहनत करने से, केवल मेहनत करने से लाइफ में कुछ नहीं होगा, आपको एक किलर इंस्टिंक्ट की जरूरत है। वो किलर इंस्टिंक्ट पैदा करो। किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर कोई चीज के पीछे पड़ गए तो जान लगा के पीछे पड़ जाओ, क्लियर इंस्टिंक्ट चाहिए, तो गो गेटर। तो छोड़ो मत चीजों को, है ना। तो कई बार हम लोग ना हिमाचल में पर्टिकुलरली, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इतना रिलैक्स ऑफ लाइफ है, वो हमारे स्वभाव का पार्ट होता है कि हम ना हर चीज को लेट गो कर देते हैं। लेट गो का मतलब है वो पागलपन मिसिंग होता है, वो डेडिकेशन, है ना, वो सारी चीज मिसिंग होती है। हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको है कि तैयारी करी है तो होना ही होना चाहिए। तो इससे पागलपन आता है, इससे गो गेटर एटीट्यूड आता है, किलर इंस्टिंक्ट आती है, वो चाहिए इस पेपर के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, किलर इंस्टिंक्ट चाहिए। हाँ मैं श्वेता जी, बिल्कुल मैं आपको, है ना, बिल्कुल विलंब की कॉल करता हूँ। देखो विनीत, अगर तो भैया आप पूरे टाइम फ्री हो, है ना, कॉलेज आजकल अगर कॉलेज कंप्लीट कर चुके हो या सेमेस्टर ओवर हो चुका है, मैं कहता हूँ दिन के 8 घंटे पढ़ने की अभी से आदत डालो। आप इसको 20 दिन में खत्म कर दोगे। वैसे टारगेट रखो, 1 महीने के अंदर इसको खत्म करना है, टारगेट 1 महीने का रखो। कोशिश करो उससे जल्दी अगर कर लेते हो ना, तो मेरे को ये क्लैरिटी आ जाती है यार इस बंदे में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 2016 के अंदर ओशन हमारी क्लासरूम स्टूडेंट है, मेरे सामने बैठती थी क्लासेस में। वो क्लास में आने से पहले अपना सिलेबस करके आती थी, वो नहीं वेट करती थी। स्टडी मटेरियल दे देते हम लोग ऑफलाइन में, स्टडी मटेरियल पढ़ के ही क्लासेस में बैठी है वो। तो क्लासेस में आने से पहले वो अपने फंडे क्लियर करके आती थी। तो जब तक आप अपनी क्लासेस से आगे नहीं होंगे, आप पेपर में औरों से आगे नहीं होंगे। मैं कहता हूँ 30 दिन में खत्म करके दिखाओ, आप 25 दिन में कर दो, तो आपको अपने ऊपर भी हौसला आएगा यार, जिस चीज को मैंने 30 का 25 कर दिया, तो इस पेपर को मैं 2 का 1 साल में भी निकाल सकता हूँ। क्लियर, डन। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।